और जो इस स्वतंत्रता संग्राम के अगणित जो शहीद थे, जिनके नाम भी कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाहिड़ी, और जो उस समय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी जी भी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, उन्होंने भी इस जन आंदोलन को राष्ट्र के बच्चे बच्चे में पैदा किया, जिसकी बदौलत हर व्यक्ति है वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। अंग्रेजों की जेलें हैं वो कम पड़ गई उन स्वतंत्रता वीरों को जेलों में डालने के लिए, और आखिरकार अंग्रेजों को अपने इस वीरों के आत्म बलिदान के आगे झुकना पड़ा। और 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। अंग्रेजों ने जैसा कि फूट डालो राज करो उनकी हमेशा से नीति रही थी, जाते जाते हमारे इस महान भारतवर्ष के 2 टुकड़े कर दिए। यानी एक देश जो अखंड भारत था उसको उन्होंने 2 टुकड़ों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान, और जो विभाजन की रेखा उस दिन खींची गई उसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। उनका यही उद्देश्य था कि अगर यह भारत एक रहेगा तो हो सकता है ये आगे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएगा, तो इसको तोड़ करके इसके टुकड़े किए जाएं ताकि यह भारत जो अपना पुराना गौरव है वो वापस स्थापित नहीं कर सके। लेकिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले, इन्होंने अपने देश को वापस विश्व गुरु बनाने के लिए अथक प्रयास किए, और उसके बाद में जो विकास की अनवरत गंगा बहती रही, और अंत में अभी जो पिछले 7-8 सालों से 2014 से हमारे जो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और वर्तमान में लग रहा है कि हमारा राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छूते हुए पुनः अपना प्राचीन गौरव के पद पर स्थापित होने के कगार पर है। विश्व की जो महान शक्तियां हैं, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लोहा मान रही है, और हमें लगता है कि उनके नेतृत्व में हम पुनः नई ऊंचाइयों को छुएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्र जो है और राष्ट्र का जो निर्माण है जो वीरों की शहादत पर हुआ है, और उस राष्ट्र को, उस राष्ट्र की शहादत को, उस राष्ट्र के संविधान को और उसके मूल्यों को अक्षुण्ण रखने का कर्तव्य हमारे नागरिकों का और विशेष रूप से हमारा है। किसी भी राष्ट्र के जब नागरिक सफल होंगे और राष्ट्र के प्रति जब उनकी धारणा होगी, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत भावना होगी, उस राष्ट्र को कोई, उस राष्ट्र के चरित्र पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता और उस राष्ट्र की सीमा को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो भारतीय सेना है वो विश्व में सर्वाधिक सेनाओं की गिनती में भी उनका बहुत बड़ा स्थान है। तो हम आज के दिन उन अनाम शहीदों को, जिन्होंने अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनको याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देते हैं। और हम यह कार्य बखूबी कर रहे हैं। हमारे गांव गोरू के जो नागरिक हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं, और हमारा जो विद्यालय है उसके सहयोग में हमेशा उनका अनवरत योगदान रहा है। अब मैं विद्यालय के जो पिछले वर्ष के उपलब्धियों पर आपकी चर्चा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में
पिछले वर्ष बोर्ड कक्षाओं का परिणाम आज के लगभग मेरे ध्यान में 10-15 साल का रिकॉर्ड है। उसमें कक्षा 8, 10 और 12 का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। आज से पहले कभी भी एक कक्षा का 100% रह गया होगा, दूसरी का नहीं रहा होगा, लेकिन 8वीं, 10वीं, 12वीं तीनों कक्षाओं का परीक्षा परिणाम क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से 100% रहने पर मैं अपने स्टाफ साथियों, ग्रामीण जनों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने विद्यालय की गरिमा को जो ऊंचाइयां प्रदान की है वो आगे भी इसी तरह आप अपना कार्य करते रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार हमारा परीक्षा परिणाम जो 12वीं में टॉपर था वो 92% के करीब रहा। इससे पहले 93, 95, 97 तक हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपना परिणाम दिया है। उन ऊंचाइयों को जो हमारे सामने हमारे विद्यार्थियों ने स्थापित की है, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम उन ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छू सकें, नहीं तो कम से कम उसे कायम रख सकें। ऐसा मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे जो विद्यार्थी अभी 10वीं 12वीं क्लास में अध्ययनरत है, उन्हें अपना जो परिश्रम है उसको और भी महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हुए हमारे विद्यालय को नई ऊंचाइयां प्रदान करनी है, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूं। दूसरा, मैं समस्त ग्रामीण जनों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमेशा अपने तन मन धन से इस विद्यालय परिवार को उत्कृष्ट बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। तो आपका जो जन सहयोग रूपी हमारे पास जो चंदा है उसका एक पाई का हिसाब हमारे पास है, और हमारे जो एसएमसी के निवर्तमान अध्यक्ष जो बस्तीराम जी बांबू है, उनका कार्यकाल अब पूरा हो रहा है। इसलिए मैं अभी आप सभी ग्रामीण जनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि एसएमसी के अध्यक्ष पद पर श्री बस्तीराम जी के स्थान पर आप अपने में से अपना जो विश्वस्त, अपना जो विद्यालय परिवार का जो भला चाहने वाला हो, आपके विद्यार्थियों का जो हित चाहने वाला हो, ऐसे किसी अभिभावक को जिसके बच्चे इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8 तक अध्ययनरत हो, आप विद्यालय के एसएमसी अध्यक्ष के रूप में आज निर्वाचित करने का कार्य पूर्ण करवाएंगे, और ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि सरकारी जो मान